ऐसा कहा जाता है कि सभी आविष्कारों के परिणाम सकारात्मक ही होंगे। यह जरूरी नहीं है, लेकिन यह बात आज की स्थिति को देखते हुए अक्षरशः सत्य साबित हो रही है। यह सत्य है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल अवश्य बनाया है, लेकिन हमने इसका दुरुपयोग कर अपने लिए अनेक समस्याएं भी खड़ी कर दी है। अपने आप को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया है। इस श्रृंखला में हम टेलीफोन का नाम लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि अब आवश्यक सूचनाएं मिनटों में इधर उधर से चली आती थी। लेकिन आज इसका दुरुपयोग कर इसे हम सिरदर्द मान रहे हैं। संयुक्त परिवार के विघटन से एकल परिवार अस्तित्व में आए, जिसमें माँ, पिता एवं एक बच्चा होते हैं। बच्चे भी जरूरत से ज्यादा सुरक्षा में रखे जाते हैं। हम उम्र दोस्तों के साथ खेलने ही नहीं दिया, क्योंकि अभिभावकों का मानना है कि बाहर के बच्चों के साथ खेलकर बच्चा बुरी आदतें सीख जाएगा। वहीं दूसरी ओर मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उन्हें अपने हम उम्र दोस्तों के साथ चाहिए, जिसके संग मनपसंद खेल खेलें तथा बात करें। हम अभिभावक इसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे बच्चों में अनेक अन्य आदतें पनपती जा रही है। अभी तक तो बच्चों में टीवी देखने की लत थी, लेकिन अब एक और लत ने अपनी मजबूत जगह बना ली है। वह है दोस्तों से फोन पर घंटों बातें करने का सिलसिला। जी हाँ, आज बच्चे स्कूल से घर लौटे कि नहीं, दोस्तों से फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। इनकी बातों में शामिल रहती है कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें, टीवी सीरियल, फैशन, बर्थडे पार्टी, टीचर एवं दोस्तों की बातें एवं अन्य आवश्यक बातें। इनके बात करने की समयावधि कम से कम आधे घंटे की होती है। हो सकता है उस समय कुछ आवश्यक सूचनाएं फोन के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश की जा रही हो, किंतु लगातार फोन लाइन व्यस्त रहने के कारण वे सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी बात नहीं है कि आदतें सिर्फ टीनएजर्स में ही हो। अब तो प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले नन्हे बच्चों में भी ये आदतें फैलती जा रही हैं। आरंभ में तो अभिभावकों को लगता है कि हमारे बच्चों को वाकई फोन पर बात करने की आवश्यकता है, किंतु यह सिलसिला धीरे धीरे एक आदत बन जाता है और तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि तब तक फोन उनकी जिंदगी का एक मुख्य हिस्सा बन जाता है। मोबाइल फोन ने तो आग में घी का काम किया है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि सर्वप्रथम वे अपने बच्चों को फोन की उपयोगिता की जानकारी दें, ताकि इसका दुरुपयोग न हो और न ही आवश्यकता से अधिक फोन बिल आए। अगर नरमी से बात न बने तो सख्ती से भी काम लें। आखिर उनके भविष्य के लिए ही तो हम यह कर रहे हैं। ऐसे में अफसोस किस बात का। आपने यह कथा पढ़ी होगी कि जिसमें एक चोर को जब चोरी की सजा सुनाई जाती है तो वह जज साहब से कहता है कि यह अपराध तो उसने ही किया है, पर उसके वास्तविक अपराधी उसके पिता है, क्योंकि बचपन में जब वह ऐसे छोटे छोटे अपराध करता था तो पिता ने उसे वैसा करने से रोका नहीं। धीरे धीरे चोरी उसकी आदत बन गई। दरअसल अवयस्क बच्चों को महंगे वाहन, महंगे मोबाइल गिफ्ट देना आपका प्यार नहीं। समय से पहले इस तरह के गिफ्ट पाकर बच्चों में मेहनत से कमाए हुए धन के महत्व प्रति उपेक्षा का भाव वह पैदा हो जाता है। साथ ही ऐसे तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जैसे वाहनों से बच्चे बेवजह सड़क पर करतब दिखाकर न केवल स्वयं का बल्कि दूसरे का जीवन भी संकट में डालते हैं।
महंगी मोटरसाइकिल, महंगे मोबाइल से बच्चों में मित्रों के बीच शो ऑफ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है। यही प्रवृत्ति बच्चों के चरित्र निर्माण में बाधक बनती है। हमें समझने की जरूरत है कि वैज्ञानिक संसाधन सुविधा के लिए है, न कि लाड़ प्यार दर्शाने के लिए। कल्पना कीजिए कि आपको बिना आवश्यकता के, बिना मेहनत किए अत्यधिक नवीनतम गैजेट्स मिल जाए तो आपकी क्या मनोदशा होगी। यही हाल बच्चों का होता है जब उन्हें फिजूल में ही ऐसे गिफ्ट माँ बाप से लाड़ प्यार में मिल जाते हैं। जरूरत है कि अनिवार्य आवश्यकताओं से बच्चों को वंचित न रखे और व्यर्थ की वस्तुओं तथा जरूरतों के बीच एक संतुलन रखकर बच्चों का सही विकास करें। ऐसे महंगे गिफ्ट देने का सामर्थ्य यदि आपको भगवान ने दिया है तो उस पैसे को समुचित दिशा में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उसे जिम भेजा जा सकता है, उसकी शिक्षा पर बेहतर खर्चा किया जा सकता है, उसे संस्कारित करने वाले साहित्य उपहार में दिया जा सकता है, उसे देशाटन पर भेजा जा सकता है, उससे अच्छे कार्यों जैसे जरूरतमंदों की मदद के लिए दान दिलवाया जा सकता है, भविष्य के लिए बच्चे के नाम पर धन जमा किया जा सकता है इत्यादि मानवता, नेकी, भलाई के कार्य करने के लिए उत्साहित करें। परंतु इस तरह के कीमती उपहारों पर अपव्यय से बचना चाहिए।